श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंडो महाकायो सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंडो महाकायो सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। आज का शीर्षक है मैं कौन मेरा कौन। आज पार्ट नंबर 2 है। वी विल डिस्कस व्हाट इज कॉन्शियसनेस माइंड, व्हाट इज सबकॉन्शियसनेस माइंड एंड व्हाट इज अनकॉन्शियसनेस माइंड। इस जगत में कौन है मेरा। वी विल डिस्क्राइब दिस रियलिटी ऑन द बेसिस ऑफ 3 माइंड्स। इस जगत में सबसे चंचल मन है। चंचलम ही मनः कृष्ण, चंचलम ही मनः कृष्ण परमाधि बलबधम। चंचलम ही मनः कृष्ण परमाधि बलबधम। इस जगत में सबसे चंचल मन है। इस मन की व्याख्या पर आज हमारा कार्यक्रम है। इसको हम करेंगे व्हाट इज कॉन्शियसनेस माइंड, व्हाट इज सबकॉन्शियसनेस माइंड एंड व्हाट इज अनकॉन्शियसनेस माइंड। द एग्जाम्पल विल बी बेस्ड ऑन द महाभारत अर्जुन, हाउ कृष्ण इज giving Arjuna in Bhagavad Gita from Adhyay number 1 to Adhyay number 18, how the consciousness mind converted into how the consciousness mind, subconscious mind, unconsciousness mind related to all these 3. We will discuss this on the basis of the theory given by the Lord Krishna in the Bhagavatam from Adhyay 1 to 18, and this theory will be based on practical theory, and we have given the example of Kavirdas ji, like Mali in the garden. मलिन आवत देखी के, मलिन आवत देखी के कलियन करे पुकार। माली आवत देखी के कलियां करे पुकार। मालिन आवत देखी के कलिन करे पुकार। माली को आता हुआ देखे कलियां जो है आपस में बातें करती है। क्या बातें करती है? फूली फूली चुनी लिया, आज जो फूला फूला है चुन लिया। कली हमारी बार, कली हमारी बार। माली को आवाज देख के कलियां जो है आपस में बातें कर रही है। मालिन आवत देखी के कलियन करे पुकार। मालिन आवत देखी के कलियन करे पुकार। फूली फूली चुनी ले कल हमारी बार। मृत्यु ही सत्य है। मन कैसे कन्वर्ट होता है? मन जो है अटल। इस दुनिया में क्या है मेरा? तो व्हाट इज कॉन्शियसनेस माइंड, व्हाट इज सबकॉन्शियसनेस माइंड एंड व्हाट इज अनकॉन्शियसनेस माइंड। फीलिंग इज लाइफ एंड नॉलेज इज स्टैटिक। फीलिंग इज लाइफ, नॉलेज इज स्टैटिक। फीलिंग इज वाइब्रेंट। फीलिंग स्पंदन है और जीवन है। फीलिंग प्लस नॉलेज इक्वल टू एक्शन। तो व्हाट इज कॉन्शियसनेस माइंड? कॉन्शियसनेस माइंड मीन्स प्लानिंग. What is subconsciousness mind means execution. How the subconsciousness mind design into the convert into the consciousness mind, and it's a part of because of unconsciousness mind. This we will discuss bit after the Bhagavad Nam Sri Kirtan. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत समिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत समिति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि माधव जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। तो हमारा शीर्षक है व्हाट इज कॉन्शसनेस माइंड। कॉन्शसनेस माइंड, व्हाट इज कॉन्शसनेस माइंड? कॉन्शसनेस माइंड मीन्स चेतन मन, सब कॉन्शसनेस माइंड मीन्स अचेतन मन, अनकॉन्शसनेस मीन्स सब कॉन्शसनेस माइंड। एंड व्हाट इज सब कॉन्शसनेस माइंड? Consciousness mind is Chetan Man, means this mind will work slowly. This has the capacity to plan, execute the decisions and work very slowly. Like in Mahabharata, Arjun exemplifies the integration of conscious, subconscious and unconscious minds. His journey from conflicted warrior to a sage of duty and righteous so causes the role of conscious mind in making decisions and the subconscious mind in processing emotions and experiences. The unconscious mind through Krishna guidance plays a crucial role in Arjun's transformation, demonstrating how the external influences can shape internal states and lead to the personal growth. The integration of different mental states is a central theme in the Mahabharata, offering timeless lessons on the complexities of human behavior and potential for personal transformation. महाभारत का अर्जुन चेतन, अवचेतन और अचेतन मनों के एकीकरण का उदाहरण प्रस्तुत करता है। संघर्ष योद्धा से धर्म और कर्तव्य के साधु तक उसकी यात्रा यह दिखाती है कि निर्णय लेने में चेतन मन की क्या भूमिका होती है और भावनाओं व अनुभवों को संसाधित करने में अवचेतन मन कैसे कार्य करता है। भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के माध्यम से अचेतन मन अर्जुन के परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह दर्शाता है कि बाहरी प्रभाव आंतरिक और स्थितियों को कैसे आकार दे सकते हैं और व्यक्तिगत विकास की दिशा में कैसे ले जा सकते हैं। विभिन्न मानसिक अवस्थाओं में यह एकीकरण महाभारत का एक केंद्रीय विषय है, जो मानव व्यवहार की जटिलताओं और व्यक्तिगत परिवर्तन की संभावनाओं पर कलजयी पाठ प्रदान करता है। सब्जेक्ट ऑफ अनकॉन्शियसनेस माइंड। In Mahabharata, Arjun's character is deeply influenced by the unconsciousness mind, which reflects her inner strengths and the moral dilemmas. Unconsciousness and anxiety. Arjun experiences the profound anxiety and the moral paralysis during the war, leading to a crisis of conscience, where the question the morality of fighting against his own kin. Cognitive conflicts. His decision-making process is marked by an approach avoidance conflict, where he must choose between duty as a warrior and the emotional attachment to his family members. Psychotherapeutic insight. The Bhagavad Gita offers insight to the Arjun's psychological states, highlighting his struggles with depression, the need of self-realization, and the integration of
opposing forces in the mind. This theme illustrates how Arjun's unconscious mind plays a crucial role in shaping the character and moral decisions through the epic. So consciousness mind is well related to the planning, execution of activity, whereas unconsciousness, subconscious minds related to the विश्वास, वादे, शारीरिक प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। अनकॉन्शियसनेस माइंड मीन्स अचेतन मन, दबी हुई भावनाएं, पुरानी यादें, अनसुलझे दर्द, पसंद नापसंद, बचपन का कोई डर आपको जो याद नहीं होगा वो आप भी किसी चीज़ को घबराता है। ये जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि चंचलम ही मनस, तो सबसे पहले हमको मन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। साधना का मन ये नहीं होता है कि अपने आप को विकसित करना है। साधना का मन ये होता है कि अपने आप को लेन और देन की प्रक्रिया से अलग करना है और चेतना के ऊंचे स्तर पर जाकर के हमें जो है अपने जीवन को अनुशासित तरीके से जीना है, जहाँ लेन देन प्रक्रिया कुछ नहीं रह जाती। हमको लेन देन प्रक्रिया का मतलब होता है हमको त्यागना नहीं है। वी हैव टू लिव द लाइफ लाइक इन गार्डन। मलियन आवत देखी के कलियन करे पुकार, मलिन आवत देखी के कलियन करे पुकार। फूली फूली चुनी लई कली हमारी बार, फूली फूली चुनी लई कई हमारी बार। फूली फूली चुनी लई कली हमारी बार, कली हमारी बार, कली हमारी बार। वृक्ष बोला पाठ से, वृक्ष बोला पाठ से, सुन पत्ते मेरी बात। वृक्ष बोला पाठ से, सुन पत्ते मेरी बात। इस जग की ये रीति है एकावत एक जात, मालिन आवत देखी के कलियन करे पुकार। फुले फुले चुन लिए कली हमारी बात, वृक्ष बोला पाठ से, सुन पत्ते मेरी बात। इस जग की ये रीति है एकावत एक जात। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर है और उसका नाम लेते हैं। इसके बाद इस टॉपिक को तीसरा नंबर टॉपिक जो है पार्ट नंबर 3। आज हम जो है मन को कैसे कंट्रोल करेंगे, चेतन मन, अवचेतन मन और चेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड और अचेतन मन। इन तीनों का हमने देखा कि हाउ द रोल इज तो जो है हमको सारी पुरानी व्याख्या सबको त्यागनी पड़ेगी, हैबिट्स को त्यागने पड़ेंगे, तब जाके हम कॉन्शियसनेस में देन वी कैन गेट ए प्रूफ डिसीजन मेकिंग। आइए हम भगवान श्री कृष्ण। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा।